दोस्तों, छठ पूजा कब है और कैसे करें छठ पूजा? छठ पूजा इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ रही है। इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ की जाती है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के साथ इसका समापन होता है। इस व्रत में शुद्धता, आत्म संयम और भक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से छठी मैया का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, संतान सुख मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नहाय खाय की परंपरा। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाय से होती है। इस दिन व्रतधारी सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनता है। घर को पूरी तरह साफ सुथरा किया जाता है और उसके बाद व्रती केवल एक बार भोजन करता है। नहाय खाय के दिन का भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। इसमें चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रयोग शुभ माना गया है। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह छठी मैया की पूजा में अपवित्र माना जाता है। इस दिन से व्रतधारी केवल शुद्ध और सात्विक भोजन करता है और अगले दिन से निर्जला व्रत की तैयारी शुरू होती है। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? छठ पूजा में भोजन का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाना चाहिए। फल, दूध, गुड़, चावल, घी और गेहूं से बने ठेकुआ को प्रसाद में रखा जाता है। व्रती और परिवार के सदस्य मांसाहार, शराब, तंबाकू, प्याज, लहसुन या बासी भोजन का सेवन नहीं करते। इन चीजों को खाने या छूने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और कहा जाता है कि इससे छठी मैया रुष्ट हो जाती हैं। छठी मैया को 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। धार्मिक मान्यता के अनुसार 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें छठी मैया को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली, नमक, क्योंकि छठ का व्रत निरामिष और निर्जल माना गया है। दूसरी, तेल या तली हुई वस्तु, क्योंकि यह अशुद्ध मानी जाती है। तीसरी, कोई भी नशीला पदार्थ जैसे शराब या पान सुपारी। यदि भूल से भी इन चीजों को चढ़ा दिया जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है, छठी मैया की कृपा कम हो जाती है और संतान को कष्ट झेलना पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों से हमेशा दूर रहें। छठ में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं? छठ व्रत में पहनावा बहुत मायने रखता है। महिलाएं प्रायः हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं जैसे पीला, नारंगी, गुलाबी या हल्का हरा, क्योंकि ये रंग पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक हैं। पुरुष साधारण कुर्ता पायजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं। वर्जित रंगों में काला और गहरा लाल रंग आता है, क्योंकि यह व्रत के लिए अशुभ माने जाते हैं। बहुत भारी कपड़े या चमकदार कपड़े पहनना भी अनुचित माना गया है, क्योंकि छठ पूजा सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। छठी मैया को किस चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? छठी मैया को कभी भी दूषित, अशुद्ध या बासी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग हमेशा ताजे फल फूल, ठेकुआ, गुड़ और गेहूं के आटे से बना प्रसाद होना चाहिए। पूजा के दौरान गंदे बर्तन, प्लास्टिक या अशुद्ध जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के समय गुस्सा करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना या किसी का अपमान करना बहुत बड़ा दोष माना गया है। छठ व्रत संयम और भक्ति का पर्व है, इसलिए मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखनी चाहिए। अगर घर के पास नदी, तालाब, गंगा या समुद्र नहीं है तो क्या करें? ऐसी स्थिति में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के आंगन, छत या किसी खुले स्थान पर एक साफ जगह तैयार करें। वहां तांबे या पीतल के बड़े बर्तन में स्वच्छ जल भरें और सूर्य देव को उसी में खड़े होकर अर्घ्य दें। छठी मैया भावना और श्रद्धा की पूजक हैं। जल चाहे नदी का हो या घर के आंगन का, अगर नियत सच्ची हो तो पूजा का फल समान ही मिलता है। 3 ऐसी महिलाएं जिन्हें छठ व्रत नहीं रखना चाहिए। धार्मिक परंपरा के अनुसार कुछ स्थितियों में छठ व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली, यदि महिला गर्भवती है, क्योंकि यह व्रत निर्जला और कठिन होता है, जिससे शारीरिक कष्ट हो सकता है।
दूसरी, यदि महिला मासिक धर्म की अवस्था में है तो उस समय शुद्धता के नियमों के कारण व्रत नहीं रखना चाहिए। तीसरी, जिन महिलाओं को गंभीर बीमारी या डॉक्टर द्वारा सख्त परहेज बताया गया हो उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि अशक्त या असमर्थ होकर यह व्रत रखा जाए तो व्रत अधूरा रह जाता है और इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने छठ पूजा में पूरी निष्ठा से व्रत किया, नियमों का पालन किया और सच्चे मन से सूर्यदेव और छठी मैया से प्रार्थना की, तो जीवन में कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, उसके घर धन, सुख, समृद्धि और संतान सुख की कभी कमी नहीं रहती। और अगर आपने इस व्रत के दौरान एक विशेष उपाय किया, सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने मन में अपने लक्ष्य का संकल्प लिया, तो आपको दुनिया की कोई ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। छठी मैया सबकी झोली खुशियों से भर देती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का महापर्व आ रहा है। घर के सदस्य भी और घर की सभी महिलाएं भी इस महान पर्व को पूरे श्रद्धा और भाव से करती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व हमेशा दीपावली के छठे दिन आता है और इसकी शुरुआत होती है नहाई खाए की पवित्र परंपरा से। इस व्रत में व्रतधारी संपूर्ण शुद्धता के साथ उपवास रखते हैं और लगभग 36 घंटे तक निर्जला व्रत करते हैं। न जल, न अन्न, केवल आस्था और भक्ति का सहारा। फिर जब छठी मैया की आराधना पूरी होती है, सूर्य देव को संध्या और उषा काल में अर्घ्य दिया जाता है, तब जाकर यह कठिन तपस्या पूर्ण होती है। लेकिन दोस्तों, छठ व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि मातृत्व की ममता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यदि किसी माता की संतान बार बार बीमार पड़ जाती है, बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है या फिर बार बार अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराना पड़ता है, बच्चे के शरीर में सूजन आ जाती है, पैरों में तकलीफ रहती है या किसी कारणवश वह हमेशा अस्वस्थ रहता है, तो ऐसी माता को छठी मैया का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई माँ सच्चे मन से छठी मैया की आराधना करती है तो स्वयं छठ माता उस संतान की रक्षा करती हैं। छठी मैया इतनी करुणामयी हैं कि वह अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। उनकी कृपा से वह संतान जो बार बार बीमार पड़ती थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है। कहा भी जाता है, जहाँ छठी मैया की कृपा होती है, वहाँ रोग, दुख और विपत्ति ठहर ही नहीं सकती। छठी मैया न केवल संतान की रक्षा करती हैं, बल्कि पूरे परिवार को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और घर परिवार की रक्षा चाहते हैं, तो इस बार छठी मैया की पूजा पूरे मन, भक्ति और विश्वास से अवश्य करें। छठी मैया बहुत प्यारी हैं, बहुत दयालु हैं। वो माँ हैं जो अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत ध्यान देती हैं। उनके आशीर्वाद से संतान का जीवन खिल उठता है और घर में हर दिन दीपावली जैसा उजाला बना रहता है। दोस्तों, परिवार में कभी भी कोई विपदा नहीं आती जब घर में छठी मैया का व्रत पूरे मन, श्रद्धा और नियम से किया जाता है। छठी माता का हृदय इतना कोमल है, इतनी दयालु है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। खासकर छठ व्रत करने वाली माताओं की संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है और जीवन भर इतना सुख समृद्धि घर में बरसती है कि मनुष्य की कल्पना भी छोटी पड़ जाए। छठी माँ कोई साधारण देवी नहीं है, वो ब्रह्मांड की माँ है, संसार की माँ है और संतान की माँ है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। समझो, उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा में स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली और सभी देवताओं की परिक्रमा का फल पा लिया। छठ पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त हिंदी पंचांग के अनुसार छठ पूजा इस वर्ष 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी।
25 अक्टूबर को नहाई खाए की परंपरा के साथ व्रत की शुरुआत होगी। 26 अक्टूबर को खरना का दिन रहेगा। 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 28 अक्टूबर मंगलवार को उगते सूर्य यानी उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाएगा। सुबह के अर्घ्य का शुभ मुहूर्त 28 अक्टूबर को प्रातः 5:33 से लेकर 6:30 तक रहेगा। इसी समय भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होगा। दोस्तों, इस पर्व में पुरुष और महिलाएं दोनों ही 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, जो संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। 28 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ, आरती, फल फूल, मेवा और संपूर्ण भोग के साथ यह व्रत पूर्ण किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे करना घोर पाप माना गया है और भूल से भी ऐसा व्रत करने पर व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और परिवार पर संकट आ सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की, क्योंकि छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी, आपके घर में आकर वास करेंगी, आपका घर खुशियों से भर देंगी। अब जानते हैं ऐसी महिलाएं कौन हैं जिन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों और पुराणों के अनुसार यदि कोई महिला अस्वस्थ है या गर्भवती है या शारीरिक रूप से दुर्बल है, उसे यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अत्यंत कठोर और निर्जला होता है और शरीर की दुर्बलता या गर्भ की अवस्था में ये घोर पाप माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्रत अधूरा रह जाता है और छठी मैया प्रसन्न नहीं होती। यदि गलती से भी ऐसा हो जाए तो माना जाता है कि इससे संतान की आयु पर संकट आ सकता है, पति के ऊपर भी भारी विपदा आने की संभावना होती है और व्रतधारी पाप का भागीदार बन सकता है। इसलिए कहा गया है, जो व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और शुद्धता से न निभा सके, उसे छठ व्रत नहीं रखना चाहिए। छठी मैया सच्चे मन की उपासक हैं, दिखावे की नहीं। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को मनाया जाने वाला ये पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भी पूरे उत्साह से मनाया जाता है। बिहार और पूर्वी भारत में इसे छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। कहा जाता है कि छठ माता स्वयं सूर्य भगवान की बहन हैं, इसलिए छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में ये भी वर्णन है कि माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को ही छठी माता का स्वरूप माना जाता है। छठी मैया को संतान देने वाली माता कहा गया है, क्योंकि उनकी कृपा से निःसंतान दंपतियों संतान प्राप्ति होती है और जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे दीर्घायु और निरोग रहते हैं। दोस्तों, छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, यह मातृत्व, प्रेम और विश्वास का उत्सव है। इस बार जब आप छठ मैया की आराधना करें तो सच्चे दिल से प्रार्थना करें, माँ हमारी संतान की रक्षा करें, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें और आपकी कृपा सदा बनी रहे। महिलाएं ऐसी गलती कभी न करें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार अगर कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको कमेंट के रिप्लाई में व्यक्तिगत रूप से बता देंगे। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो केवल समाज का ही नहीं बल्कि धर्म का भी अपमान करते हैं। अधूरी शादी का अर्थ क्या है? अधूरी शादी यानी बिना 7 फेरे, बिना अग्नि को साक्षी बनाए कोर्ट मैरिज कर लेना या बिना विवाह संस्कार के साथ में रहना।
और अगर बिना विवाह के ही संतान उत्पन्न हो जाए तो ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसे में जो स्त्री या पुरुष इस स्थिति में हैं, उन्हें छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पवित्रता, मर्यादा और धर्म संस्कार का प्रतीक है, और जिसने विवाह संस्कार ही पूर्ण नहीं किया, वह अग्निदेव, सूर्यदेव और छठी मैया के समक्ष व्रत की पवित्रता निभा ही नहीं सकता। 7 फेरे का अर्थ क्या है, जानते हैं आप? 7 फेरे का अर्थ है, आपने अग्निदेव को साक्षी मानकर जीवन का वचन दिया है। आपने 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, परिवार को सम्मान दिया, समाज को मान दिया, और अब आप पूज्य हैं। अब आप भगवान की सेवा करने योग्य हैं। अब आप व्रत, उपवास और पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो विवाह इन नियमों के बिना होता है, जहां ना हल्दी लगी, ना अग्नि के 7 फेरे हुए, वो विवाह अधूरा माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जो महिला छठ व्रत रखती है, वो अनजाने में छठी मैया का अपमान कर बैठती है। शास्त्र कहते हैं, ऐसा करने से न केवल व्रत निष्फल होता है, बल्कि पाप का फल भी मिल सकता है। दोस्तों, भागकर शादी करना या परिवार को दुखी करना भी पाप है। बहुत से लोग भागकर विवाह करते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को समाज में कलंकित करते हैं, घर के बुजुर्गों का अपमान करते हैं। ऐसे रिश्ते कभी शुभ नहीं होते, क्योंकि जो रिश्ते आंसुओं पर खड़े होते हैं, वो जीवन में सुख नहीं, केवल संकट लाते हैं। इसलिए कहा गया है, जो विवाह अग्निदेव की साक्षी में, माता पिता और समाज के आशीर्वाद से होता है, वही विवाह पूर्ण और शुभ होता है। और वही स्त्री, वही पुरुष सच्चे मन से छठी मैया की आराधना करने योग्य होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई महिला बेमन से, सिर्फ दिखावे या शौक के लिए छठ व्रत रखती है, तो ऐसा व्रत फलदायी नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत पति या संतान पर संकट आ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, व्रत वही सफल होता है जो सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से रखा जाए। छठी मैया भावना देखती हैं, भोग या दिखावा नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी शादी अधूरी है, आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, या केवल कागज पर विवाह किया है, तो आप छठ पूजा का व्रत न करें। ये छठी मैया का अपमान माना जाता है, और इसके फलस्वरूप कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। छठी मैया बहुत दयालु हैं, परंतु वे सच्चे आचरण और पवित्र भाव की उपासक हैं। अगर आप सच्चे मन से व्रत करते हैं, तो माँ स्वयं आपके घर आएंगी, आपकी संतान की रक्षा करेंगी, और आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। जो लोग श्रद्धा से छठ पूजा करते हैं, उनके घर के चारों ओर छठी मैया का आशीर्वाद मंडराता रहता है। उनके परिवार पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आती, संतान निरोग रहती है, और घर में सदैव खुशियों की बरसात होती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी छठी मैया के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मन की बात और अपनी राशि कमेंट में लिखें, और सच्चे दिल से बोलें, जय हो छठी मैया की। माँ छठी स्वयं आपके घर आएंगी, आपकी संतान की रक्षा करेंगी, और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगी। दोस्तों, छठी मैया की कृपा अपार है। वो अपनी संतान की, अपने भक्तों की और उनके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं, माँ छठी उन्हें मातृत्व का सुख प्रदान करती हैं। लेकिन याद रहे, माँ छठी केवल सच्चे हृदय से की गई पुकार ही सुनती हैं। माँ छल, कपट और दिखावे की नहीं, सच्ची भक्ति की आराधक हैं। कहा गया है, जो मन से छठी मैया को पुकारता है, उसे सैकड़ों युगों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। छठ पूजा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। छठी मैया की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं, और उन्हें कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन से पापों को दूर कर देता है, और घर में खुशहाली का दीप जला देता है।
अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, छठी मैया को कुछ चीजें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना व्रत टूट सकता है और भयंकर पाप का दोष लगता है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें और गलतियां हैं जिनसे हर व्रतधारी को सावधान रहना चाहिए। अर्घ्य देने के बर्तन का चुनाव। दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा या कलश ही प्रयोग करें। कभी भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य न दें। ऐसा करने से व्रत टूट सकता है और मां छठी अप्रसन्न हो सकती हैं। क्योंकि तांबा सूर्य देव का प्रिय धातु है, ये शुद्धता और तेज का प्रतीक है। मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है। व्रत के दौरान घर में मांसाहार, लहसुन और प्याज का बनना या खाना सख्त मना है। ये पवित्र व्रत की शुद्धता को भंग करता है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई और व्रत नहीं रख रहा, फिर भी उस दिन ये पदार्थ नहीं पकाना चाहिए। अगर आपकी बहन, माँ या पत्नी व्रत रख रही हैं, तो आप चाहे दूर शहर में हो, उस दिन भी लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन न करें। क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव टूट सकता है और माना जाता है कि माँ छठी ऐसे घर पर कृपा नहीं करती। व्रत के दौरान शराब या धूम्रपान भी पूर्ण रूप से वर्जित है। माँ छठी शुद्ध जीवन और पवित्र मन की आराधक हैं। छठी मैया का प्रसाद शुद्धता से बनाएं। छठी मैया का प्रसाद अत्यंत पवित्र माना गया है। ये हमेशा नए चूल्हे या ताज़ा लेप लगे स्थान पर ही बनाया जाना चाहिए। यदि गैस पर बना रहे हों, तो गैस स्टोव को अच्छे से साफ करें, उस पर पहले से बने भोजन का निशान भी न रहे। कभी पुराने या गंदे चूल्हे पर प्रसाद न बनाएं, क्योंकि छठ का प्रसाद माँ के आशीर्वाद का रूप होता है। इसमें तन, मन और स्थान तीनों की पवित्रता आवश्यक है। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले भोजन न करें। ये छठ व्रत का सबसे बड़ा नियम है। जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य देने से पहले भोजन कर लेता है, वह घोर पाप का भागी बनता है। व्रतधारी को पहले और दूसरे दिन केवल सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए और व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा नहीं रखनी चाहिए। छठ व्रत संयम, धैर्य और तपस्या का प्रतीक है। मन्नत पूरी होने पर विशेष पूजा करें। अगर आपकी मांगी हुई मन्नत छठी मैया ने पूरी कर दी, तो अगली छठ पर विशेष धन्यवाद पूजा जरूर करें। मां की कृपा का आभार व्यक्त करना जरूरी है, अन्यथा मां के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मां छठी हर वचन और हर भावना को सुनती हैं, पर वादा निभाने वाले को ही आशीर्वाद देती हैं। व्रत के दौरान जमीन पर सोना आवश्यक है। छठ व्रत करने वालों को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए। व्रत वाले कमरे में ही आसन लगाना चाहिए और दिन रात मां छठी का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे आपका व्रत संपूर्ण होता है और मां हर बाधा, हर विघ्न को स्वयं दूर कर देती हैं। प्रसाद बनाने वाले स्थान की पवित्रता। जहां प्रसाद बन रहा हो, वहां किसी भी प्रकार का साधारण भोजन नहीं बनना चाहिए। उस स्थान पर खाना पीना भी वर्जित है। वह स्थान केवल मां छठी के भोग और प्रसाद के लिए पवित्र रखा जाता है। नमक का स्पर्श न करें। प्रसाद बनाते समय नमक या किसी अन्य रसोई वस्तु से हाथ न मिलाएं। नमक को किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से छूना व्रत भंग कर देता है। छठ का प्रसाद नमक और मसालों से रहित, शुद्ध और सत्वगुणी होना चाहिए। वाणी की पवित्रता रखें। पूरे व्रत के दौरान अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। कभी भी अपशब्द, क्रोध या बुरे विचार मन में न लाएं। क्योंकि मां छठी के आशीर्वाद के लिए मन, वचन और कर्म तीनों की शुद्धता आवश्यक है। घर की स्वच्छता बनाए रखें। पूजा के दौरान घर में झूठे बर्तन या गंदे कपड़ों का ढेर न रहने दें। इससे मां छठी नाराज होती हैं और व्रत निष्फल हो सकता है। छठ पूजा का मूल है, शुद्धता ही श्रद्धा है। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो मां छठी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहेगा। मां आपकी संतान की रक्षा करेंगी, आपके घर में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह बना रहेगा।
बस सच्चे मन से माँ को पुकारें और एक बार बोलें पूरे विश्वास से दोस्तों, छठी मैया को सबसे ज्यादा पसंद है साफ सफाई और पवित्रता। व्रत के दौरान अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर में गंगाजल से छिड़काव अवश्य करें। ये घर को पवित्र करता है और छठी मैया का आशीर्वाद बरसाता है। अब मैं आपको एक ऐसा गुप्त और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने यह उपाय किया तो आपको कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति धन संपदा, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्य और उत्तम जीवन साथी पाने से रोक नहीं पाएगा। यह उपाय छठ पूजा के दिन ही करना है। ध्यान से सुनिए, आपको चाहिए 1 पैकेट पिसा हुआ नमक धेली वाला चलेगा, 1 बोतल पानी, 51 रुपये की दक्षिणा, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की काली दाल, 5 रुपये के बताशी। इन सभी 8 सामग्रियों को एक साथ एक थैली में रखें, लेकिन अलग अलग पैकेट में मिश्रित न करें। अब अपने शिशु या संतान के ऊपर से इस थैली को 7 बार उतारें। इसके बाद यह थैली किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूँ, यदि आपका बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, आप धनी नहीं होंगे तो मुझे बताइए और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। इस उपाय से होगा ये चमत्कार, व्यापारी का व्यापार 100 गुना बढ़ जाएगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति होगी। विवाह की बाधाएं दूर होंगी। बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। अगर घर में कोई बीमार है तो उसके ऊपर 7 बार उतार कर ये थैली दान करें। या व्यापार में समस्या है तो गोदाम या गल्ले के ऊपर से उतार कर दान कर दें। यह उपाय सैकड़ों साल पुराना है और हमारी परंपरा का अमूल्य हिस्सा है। एक और विशेष उपाय, छठ पूजा के दिन नदी, तालाब या समुद्र के किनारे अवश्य जाएं। अपने साथ एक तांबे या चांदी का सिक्का रखें। पूजा के बाद इस सिक्के को पानी में विसर्जित करें और 3 बार मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम ह्रीसूर नमः। यह मंत्र माँ छठी की असीम कृपा लाता है। पुराने दुख, रोग, गरीबी और सभी बाधाएं दूर होंगी। आपका जीवन चमक उठेगा। ध्यान रहे, यह उपाय गुप्त और बहुत शक्तिशाली है। इसे किसी से जोर शोर से मत बताइए। छोटे से नोट पर लिखकर दे सकते हैं, पर मुखर होकर नहीं। छठी मैया इस गुप्त भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, जो सच में छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है वह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, जय हो छठी मैया की।